एक टाइम था जब पूरी दुनिया ली मिन हो के पीछे पागल थी। गर्ल्स उसके हेयर स्टाइल को कॉपी करती थी, बॉयज उसके ड्रेसिंग सेंस को, और हर के ड्रामा फैन उसी की वजह से के ड्रामास देखना स्टार्ट करता था। पर आज वही सुपरस्टार स्ट्रगल कर रहा है अपनी पुरानी पॉपुलैरिटी को वापस से पाने के लिए, पर फिर भी उसका कमबैक नहीं हो रहा। उसकी ड्रामास एक के बाद एक हिट रही हैं, फैंस ने इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया है और आज वो बस एक ऐसा एक्टर बनकर रह गया है जिसको लोगों ने भुला दिया है। तो आखिर क्या हुआ था ली मिन हो के साथ में, जिसकी वजह से एक टाइम पे ग्लोबल स्टार रहने वाला एक्टर धीरे धीरे अपने ही फैंस से दूर हो गया। आज हम डिटेल में जानेंगे ली मिन हो के बारे में, उनके स्ट्रगल स्टोरी के बारे में कि कैसे वो फर्श से अर्श पे गए और फिर कैसे क्या हुआ, उन्होंने कौन सी गलतियां करी जिससे वो अर्श से फिर फर्श पे आ गए। और आज सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उनका कमबैक हो ही नहीं पा रहा। तो अगर आप भी ली मिन हो के फैन हो या फिर अपने लाइफ में आपने कभी भी ली मिन हो का कोई भी ड्रामा देखा है तो इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो आप उनके बारे में जानने वाले हो उसको जान के आप भी शॉक हो जाओगे। ली मिन हो का जन्म 22 जून 1987 को सियोल साउथ कोरिया में हुआ था। बचपन से उनको फुटबॉल बहुत ही पसंद था और वो चाहते थे कि वो स्पोर्ट्स में जाएं। वैसे मुझे भी फुटबॉल बहुत पसंद है, पर एक दुर्घटना में इंजरी आने की वजह से उनका स्पोर्ट्स करियर खत्म हो गया। पर बोलते हैं ना कि जो भी होता है अच्छे के लिए होता है। इसके बाद से इनकी मॉडलिंग करियर की शुरुआत हुई। स्टार्टिंग में इन्होंने मॉडलिंग किया, छोटे छोटे रोल्स किए, कई सारे ऑडिशंस भी दिए जिसमें वो रिजेक्ट हो गए, पर फिर भी साइड रोल करते रहे। फिर 2006 में इनका बहुत ही खतरनाक कार एक्सीडेंट हुआ जिसमें ये बहुत ही सीरियसली इंजर्ड हो गए और इनका एक क्लोज फ्रेंड भी उसी एक्सीडेंट में था। फिर महीनों तक ये हॉस्पिटल में रहे, जैसे तैसे रिकवर किया और ये रिकवरी इनके लिए सबसे ज्यादा पेनफुल था। रिकवर होने के बाद से उन्होंने अपने एक्टिंग करियर पे फोकस किया, उसे और आगे बढ़ाया, कई सारे ऑडिशंस दिए और फिर जाके उनको उनका फर्स्ट के ड्रामा मिला जिसका नाम था बॉयज ओवर फ्लावर्स। और इसी ड्रामे ने उनकी पूरी जिंदगी बदल दी। इसमें उन्होंने जो गुजुन पियो का कैरेक्टर प्ले किया था, रिच और एरोगेंट टाइप का, उससे लोगों ने इतना कनेक्ट किया कि वो सिर्फ कोरिया में ही नहीं बल्कि वर्ल्ड वाइड वो ड्रामा इतना ज्यादा फेमस हो गया कि बहुत सारी कंट्रीज ने उसको कॉपी किया, जैसे चाइना, थाईलैंड, जापान जैसी कंट्रीज ने भी इसका रीमेक बनाया। और सिर्फ ड्रामा ही नहीं बल्कि ली मिन हो भी इस ड्रामे की बात से इतना ज्यादा पॉपुलर हो गई कि वर्ल्ड वाइड पूरे एशिया में लोग उनको जानने लगे। एंड उस टाइम पे जो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था वो था ली मिन हो का हेयर स्टाइल। लिटरली बता रहा हूँ, सिर्फ लड़के ही नहीं बल्कि लड़कियां भी उनके हेयर स्टाइल को कॉपी करने लगी थी। और इस तरीके से ली मिन हो सिर्फ एक्टर नहीं बल्कि उस टाइम पे कोरियन वेव के चेहरा बन गए थे। भाई बॉयज और फ्लावर्स का एक ऑरा था यार, जैसे कि मेरा भी पहला के ड्रामा बॉयज और फ्लावर्स ही था। और जब ये रिलीज हुआ था, लिटरली बता रहा हूँ, हालांकि मैं उस टाइम पे बहुत छोटा था, पर उस टाइम पे जो लोग स्कूल्स में थे वो बताते हैं कि इंडिया के अंदर भी ऐसा था कि काफी सारे लड़के उससे इम्प्रेस्ड होकर उसी के जैसा हेयर कट कराते थे। आप में से बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जिनका फर्स्ट के ड्रामा बॉयज और फ्लावर्स ही होगा। अगर है तो कमेंट में जरूर बताना। इसके बाद उन्होंने लगातार हिट पे हिट ड्रामास दिए, जैसे कि सिटी हंटर, द हेयर्स, गैंगनम ब्लूज और द लीजेंड ऑफ द ब्लू सी जैसे कमाल के ड्रामास। इसके बाद से उन्होंने बहुत सारे ब्रांड्स के लिए भी काम किया, बहुत सारी फैंस मीटिंग्स और बहुत सारे एशियन टूर्स भी किए थे। आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि आखिर ली मिन हो को लोग इतना पसंद क्यों करते थे? तो इसके कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि टॉल विजुअल्स, रिच बॉय वाला ऑरा, रोमांटिक हीरो इमेज, लग्जरी फैशन लुक और इमोशनल एक्टिंग जैसी चीजों के लिए लोग उनको सबसे ज्यादा पसंद करते थे। इनकी सबसे ज्यादा फैन फॉलोइंग इंडिया, फिलीपींस और इंडोनेशिया जैसे कंट्रीज में थी। उस टाइम पे इनका ऑरा और चार्म किस लेवल का था आप सोच भी नहीं सकती। अगर आपको समझाने के लिए मोटा मोटी बोलूं तो आप इनको साउथ कोरिया का शाहरुख खान भी बोल सकते हो। जिस तरीके से इंडिया के अंदर शाहरुख खान को रोमांस और चार्म का किंग माना जाता है, उसी तरह साउथ कोरिया में ली मिन हो को रोमांस का किंग कहा जाने लगा। ली मिन हो के रिलेशनशिप के किस्से बहुत ज्यादा फेमस हैं। आप बिलीव नहीं करोगे, बहुत सारी ऐसी एक्ट्रेस हैं जिनको इन्होंने डेट किया है, ऑफिशियली डेट किया है, और बहुत सारी एक्ट्रेसेस के साथ में इनका नाम जोड़ा गया है। इसमें सबसे पहले है पार्क मिन यंग। इन दोनों का एक ड्रामा आया था जिसका नाम था सिटी हंटर। सिटी हंटर के बाद से उनकी डेटिंग रूमर्स बाहर आने लगी और इनकी एजेंसी ने भी कंफर्म कर दिया कि ये दोनों रिलेशनशिप में हैं। पर इसके कुछ महीनों बाद ही इनका ब्रेकअप हो गया। अब ब्रेकअप का रीजन क्या था यह किसी को भी पता नहीं चला। इसके बाद से आती है बेसुजी। हाँ, ली मिन हो के चार्म से अपनी बेसुजी भी नहीं बच पाई और इन्हीं के साथ में ली मिन हो का अब तक का सबसे लंबा रिलेशनशिप चला था। 2015 में इनका डेटिंग कंफर्म हुआ, जिसके बाद से इन दोनों को नेशनल कपल्स का भी टैग मिला था। इनका रिलेशनशिप पूरे 3 साल चला, पर ये दोनों एक दूसरे को टाइम दे ही नहीं पाते थे और बिजी स्केड्यूल की वजह से इन दोनों का ब्रेकअप हो गया। हालांकि इसके पीछे का रियल रीजन क्या था ये तो पता नहीं चला, पर इसके पीछे इनका बिजी स्केड्यूल बताया जाता है। और पार्क के साथ भी इनके डेटिंग रूमर्स आए थे। वैसे लिस्ट काफी लंबी है, वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। बस इतना जान लो कि अपने जो ली मिन हो भैया हैं, ये अपने टाइम के बहुत बड़े खिलाड़ी रह चुके हैं और इन्होंने अपने फेम का इस फील्ड में काफी दबा के यूज किया है। अब यहाँ तक तो उनका करियर काफी पीक पे था, सब कुछ अच्छा चल रहा था, चाहे डेटिंग रूमर्स हो गए, चाहे रिलेशनशिप्स हो गए, या फिर वो जो भी ड्रामास कर रहे थे वो काफी पॉपुलर हो रही थी। एंड इसके अलावा ब्रांड डील्स और सारी चीजें काफी अच्छे से चल रही थी। पर यहीं से शुरू होता है उनका डाउनफॉल। जैसा कि आपको मालूम होगा कि साउथ कोरिया में हर बंदे को मिलिट्री में सर्व करना मैंडेटरी होता है और इसी वजह से अपने ली मिन हो भैया को भी मिलिट्री में जाना पड़ जाता है। पर ली मिन हो के एक्सीडेंट इंजरीज की वजह से इनको वहाँ पे पब्लिक सर्विस वर्कर कैटेगरी मिलती है। अब इसको वहाँ के काफी सारे लोगों ने क्रिटिसाइज भी किया। बहुत सारे लोगों ने तो ये बोला कि ली
मिन्हो ने रियल मिलिट्री सर्विस की ही नहीं, वहाँ पे उसको स्पेशल ट्रीटमेंट मिला था। मींस की उसने वहाँ पे टाइम पास किया था, कोई मिलिट्री सर्विस की ही नहीं, और यहाँ से इनका पब्लिक इमेज खराब होना स्टार्ट हुआ। अब मिलिट्री से वापस से आने के बाद से इन्होंने जो पहला के ड्रामा किया था उसका नाम था द किंग इंटरनल मोनार्क। हालांकि इसका हाइप काफी ज्यादा था, पर कंफ्यूजिंग स्टोरी और मिक्स रिव्यूज की वजह से इस ड्रामे ने कोरिया के अंदर उतना अच्छा परफॉर्म नहीं किया। पर हाँ, ग्लोबली ये ड्रामा काफी ज्यादा पॉपुलर रहा, जैसे कि इंडिया के अंदर। वैसे ये ड्रामा मैंने भी देखा था, मुझे भी पसंद आया था। पता नहीं कोरिया वालों को इसमें क्या नहीं मिला कि ये ड्रामा वहाँ पे नहीं चला। इसके बाद से आता है पचिनको, जो काफी बिग बजट ड्रामा था और ये मास ऑडियंस के लिए बनाया गया था, पर फिर भी ये ड्रामा काफी बुरी तरह से पिट जाता है। यही से इनके एक के बाद एक सारे ड्रामास फ्लॉप होने स्टार्ट हो गए, और सबसे बड़ा फ्लॉप तब मिला जब इनका ड्रामा व्हेन द स्टार गॉसिप आया था। ये इनके लाइफ का सबसे बड़ा फ्लॉप माना जाता है। ड्रामे का बजट था 50 बिलियन वॉन, और ये ड्रामा अपना बजट भी कलेक्ट नहीं कर पाया। अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा था? तो देखो, मेरे अकॉर्डिंग इसका एक ही रीजन है, और सिर्फ मेरा ही नहीं बल्कि बाकी लोगों का भी कहना है कि अपने जो ली मिन्हो भैया है, इन्होंने कभी भी डिफरेंट चीजें, डिफरेंट रोल ट्राई ही नहीं किया। वही रिच बॉय, परफेक्ट हैंडसम हीरो और सेम टाइप के एक्सप्रेशंस थे, पर ऑडियंस उनसे डिफरेंट चाहती थी, कुछ अलग, कुछ नया, जो कि वो कभी दे ही नहीं पाए। देखो, जाहिर सी बात है, कोई भी एक्टर अगर सेम टाइप का रोल करने लगे तो कोई भी बोर हो जाएगा। जैसे कि मुझे ही मान लो, अगर मैं हर बार एक ही टाइप की वीडियो बनाऊं तो आप भी बोर हो जाओगे। इसलिए मैं डॉक्यूमेंट्रीज, रिव्यूज, टॉप 10 और अपडेट वीडियो को इंक्लूड करके बनाता हूँ। तो वही चीज है, टाइम के साथ चेंजेस जरूरी है, जो कि ली मिन्हो कभी कर ही नहीं पाए। हालांकि उन्होंने बाद में ट्राई तो किया था, जैसे कि ओमनीसेंट रेडर के अंदर, पर उस टाइम तक काफी देर हो चुकी थी और उसने भी कुछ खास परफॉर्म नहीं करा। इनके डाउनफॉल का एक और रीजन है जो कि लोग मानते हैं, वो है नए एक्टर्स की एंट्री। जिस टाइम पे ली मिन्हो वो चीजें ऑडियंस को प्रोवाइड नहीं कर पा रही थी जो कि वो डिमांड कर रही थी, उस टाइम पे कुछ नए चेहरे थे, कुछ नए एक्टर्स थे जिन्होंने कोरियन इंडस्ट्री में एंटर किया, जैसे कि सॉन्ग कांग, आनियो सियोप और बियोन वो सियोक जैसे एक्टर्स ने। इन्होंने वो चीजें प्रोवाइड करनी स्टार्ट करी जो कि लोग ली मिन्हो से डिमांड करते थे। इस टाइम तक लोगों का टेस्ट भी चेंज हो चुका था और इन नए चेहरों ने उनको वो प्रोवाइड किया जो कि वो चाहते थे, और इस तरीके से ये नए चेहरे भी ग्रो होने स्टार्ट हो गए। एक और ऐसा रीजन है जो कि मुझे लगता है कि उनके डाउनफॉल का ये भी एक बहुत ही मेजर रीजन रहा है, एंड ये है उनके ड्रामास के बीच में टाइम गैप्स। आपको पता होगा कि कितने लॉन्ग टाइम के बाद से इनके ड्रामास आते थे, एंड चाहे वो कोई भी एक्टर हो, कितना भी पॉपुलर एक्टर हो, एक ड्रामा देने के बाद से सालों तक गायब रहेगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि लोग उसको धीरे धीरे भूलना स्टार्ट कर देंगे। एंड यही हुआ ली मिन्हो के साथ भी। अब देखो, कोई भी एक्टर जब बड़ा एक्टर बन जाता है या फिर कोई भी नॉर्मल इंसान जब पीक पे पहुंच जाता है, तो लोगों का एक्सपेक्टेशन भी उससे बढ़ जाता है। ली मिन्हो ने खुद एक इंटरव्यू के अंदर ये बोला था कि आई कुड फॉल एनी मोमेंट। अब इसके पीछे क्या रीजन है, वो कहना क्या चाहते थे, ये आप समझ सकते हो। आज के टाइम पे उनकी सिचुएशन ऐसी हो गई है कि उनको ड्रामास नहीं मिल रहे हैं, उनको ड्रामास के अंदर काम नहीं मिल रहा है, और जो डायरेक्टर्स, जो कंपनीज पहले उनके साथ में काम करने के लिए लाइनें लगाती थी, खुद उनके साथ काम करना नहीं चाहती। एंड यही रीजन है कि काफी लॉन्ग टाइम से हमें उनका कोई भी ड्रामा देखने को नहीं मिला है। पर देखो, लेजेंड हमेशा लेजेंड रहता है। भले ही ली मिन्हो का वो फेम नहीं रहा, वो स्टारडम नहीं रहा, पर फिर भी आज भी ली मिन्हो हमारे दिल में है, और आज भी हम उनको उतना ही पसंद करते हैं जितना की पहले करते थे। हाँ, अप्स एंड डाउन सबके लाइफ में आती है, सबका टाइम खराब चलता है। हालांकि ली मिन्हो का टाइम खराब चल रहा है, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो खत्म हो चुके हैं। भले ही ली मिन्हो के पास में आज के टाइम पे ड्रामास नहीं है, पर फिर भी वो आज भी काफी सारे लग्जरी ब्रांड्स को ओन करती हैं। उनके पास में मैसिव फैंडम है और ग्लोबल रिकॉग्निशन है, एंड हम सब होप करते हैं कि आने वाले टाइम में वो कम बैक जरूर करेंगे। अब वीडियो को एंड करते करते मैं उनके ऊपर एक लाइन बोलना चाहूंगा कि कुछ सितारे अचानक से नहीं गिरते, वो धीरे धीरे लोगों की यादों में बदल जाते हैं, और शायद से ली मिन्हो की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। वैसे मेरा जो ली मिन्हो का पहला के ड्रामा था वो था बॉयज ओवर फ्लावर्स, और आप में से बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा कि ये जो ड्रामा है यही मेरे लाइफ का सबसे फर्स्ट के ड्रामा है, जिसको देखने के बाद से मैं के ड्रामा फैन बना था। एंड इसी वजह से ली मिन्हो का जो रिस्पेक्ट है वो मेरी नजरों में बहुत ज्यादा है। हाँ, बेशक वो मेरा फेवरेट नहीं है, पर फिर भी वो यहाँ पे है, क्योंकि वो नहीं होता और उसका वो ड्रामा नहीं होता तो शायद से मैं यहाँ पे बैठ के आज तुमको ज्ञान नहीं दे रहा होता। ये वीडियो काफी लंबी हो चुकी है, तो इस वीडियो को यहीं पे रैप अप करते हैं। बाकी ली मिन्हो का कौन सा ड्रामा आपका फेवरेट है, और उनका कौन सा ऐसा ड्रामा है जिसको आपने अपनी लाइफ में सबसे पहली बार देखा था, ये भी कमेंट में जरूर बताना, मैं जानना चाहूंगा। बाकी वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और मुझे इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम हर जगह पे फॉलो कर लेना, ताकि आपको नए नए ड्रामास की अपडेट्स मिलते रहे। बाकी रिसेंटली रिलीज हुई ड्रामास के बारे में जानने के लिए लेफ्ट वाले वीडियो पे क्लिक करना, और बियॉन्ड वो सियो की पूरी जर्नी स्टोरी जानने के लिए राइट वाले वीडियो पे क्लिक करना। मैं मिलता हूँ आपसे एक और इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए आर्किटेल्स।